यो, इट्स योर बॉय असिंस। तो गाइज़ मैंने सोचा कि हमें माइनक्राफ्ट हार्डकोर का 100 डेज़ भी मतलब कि सर्वाइव करना चाहिए। तो आज हम लोग सर्वाइव करेंगे 100 डेज़ हार्डकोर माइनक्राफ्ट के अंदर। तो गाइज़ आप लोग इसको जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे पहले तोड़ते हैं वुड तोड़ने के बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ स्टिक्स बना ली और फिर चला गया कुछ स्टोनिश जगह ढूंढने के लिए, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। तो फिर मैंने इधर ही पिकेक्स बनाने का फ़ैसला किया। मैंने नीचे ही डिग करके स्टोन माइन करना शुरू कर दिया और साथ ही मेरी एडवांसमेंट भी पूरी हो गई। और फिर मैंने ऊपर आते ही एक स्टोन की पिकेक्स बनाई, स्टोन की एक्स बनाई और फिर बस मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं शवल वगैरह भी बनाऊं। और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत पिग्स वगैरह मारे। काउस वगैरह तो मिल नहीं रही थी, ना शीप मिल रही थी। काऊ को सुन के अच्छा नहीं लगा तो वो भी स्पॉन हो गई, फिर मैंने उसको भी मार दिया। और फिर क्या करें, खाना तो चाहिए ना। और फिर मुझे पीछे वुल्फ्स नज़र आए, लेकिन मेरे पास उनको टेम करने के लिए हड्डियाँ नहीं थी। फिर मैं शीप और विलेज की तलाश में निकल गया। वो अलग बात है कि मुझे वो मिलने नहीं वाले, फिर भी मैं ढूंढने के लिए निकल गया। फिर मुझे सामने कुछ हॉर्सेस नज़र आ रहे थे तो मैंने उनको भी मार दिया। इसी बहाने मुझे लेदर मिल जाएगा। तो गाइस एक प्रॉब्लम बन गई है। मैंने डायमंड माइनिंग की, शुगर कैन प्लेस किए, एन्चेंटमेंट टेबल बनाया, बुक शेल्फ प्लेस किए, किसी वजह से वो रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। मैं इस दौरान ना मरने भी वाला था, तो मैंने वो भी आपको दिखाता, तो वो किसी वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। जैसे आप लोग देख लें, मैंने डायमंड आर्मर बनाया, ये मेरे स्वॉर्ड मेरे हाथ में, और ये एन्चेंटमेंट टेबल भी पीछे मैंने सेटअप किया हुआ है। और अब हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वॉर्ड वगैरह को एन्चेंट लेवल मैंने खुद ही पहले डायमंड माइनिंग के दरमियान में और लैपिस लजूली के माइन करने के दरमियान में कलेक्ट हो गए थे मेरे स्वॉर्ड पे। मुझे स्माइट 5 मिल रही है, स्माइट 4 है, सॉरी स्माइट 4 ली हमने। उसके बाद एक्स पे, उस एक्स के लिए हमारे पास लेवल नहीं थे, तो मैं फिर लेवल कलेक्ट करने के लिए चला गया। उसके बाद गैस हमारे पास इनफ लेवल हो गए, तो फिर मैंने अपने आर्मर को एन्चांट किया और टूल्स को। अब गाइस मेरे पास बहुत ओपी आर्मर है, प्रोटेक्शन 3 और प्रोटेक्शन 4 के मेरे पास आर्मर है, स्माइट 4 की स्वॉर्ड और फॉर्चून वगैरह के मेरे पास टूल्स हैं। मुझे स्वॉर्ड नहीं सही लग रही, तो मैं इसको ग्राइंड करके आप लोगों को दोबारा मिलता हूँ, क्योंकि गाइस शार्पनेस एंड रेड ड्रैगन को भी तो मारना है। तो फिर मैं आप लोगों को ग्राइंड करके अभी मिलता हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे पास शार्पनेस 5 स्वीपिंग एज वाली स्वॉर्ड है, बहुत ज़्यादा ओपी स्वॉर्ड है ये। मैंने सोचा कि मैं एक नेदर पोर्टल बना लूँ। मैंने पकड़ा ऑब्सीडियन और नेदर पोर्टल फ्रेम बनाने के लिए चल दिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास तो फ्लिंट ही नहीं है, और अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब मुझे कितने ज़्यादा ग्रेवल तोड़ने पड़ेंगे एक फ्लिंट के लिए। और फिर मैं चला फ्लिंट ढूंढने। और फिर मुझे ऐसे तैसे करके फ्लिंट मिल गई और मैंने फ्लिंट बहुत ज़्यादा माइन की और घर की तरफ चल दिया। अभी के लिए तो मेरे पास सिर्फ 4 ही ग्रेवल है और हमें चाहिए भी इतनी, और फिर इससे निकालते हैं फ्लिंट। अब तोड़ते रहो तोड़ते रहो। फ्लिंट तो मुझे मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने एक टेक्नोलॉजिया किया और पिकेक्स से तोड़ने की कोशिश की और मुझे फ्लिंट मिल भी गया। अगली दफ़ा तोड़ा तो फिर मुझे फिर फ्लिंट मिल गया। पता नहीं है क्या मामला पानी है। और इसके बाद मैंने अपनी बची हुई फ्लिंट चेस्ट के अंदर रखी और फ्लिंट एंड स्टील बना के पोर्टल लाइट अप करने चले गया। हाँ, मगर हमें खाने में नेदर की भी तो जरूरत। हाँ, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत ब्रेड्स बनाई और चले गया पोर्टल लाइट अप करने। फिर हम चले गए नेदर में और हमें इतना तगड़ा स्पॉन मिला, मैं क्या ही बताऊं। लिटरली हम लोग फोर्ट्रेस के बिल्कुल पास ही स्पॉन हो गए थे। तो फिर चलते हैं फटाफट ब्लेजेस को कूटने, ओ मतलब के ब्लेज रोड्स लेने। मुझे पास में ही एक ब्लेज स्पॉनर मिल गया और मैंने ब्लेजेस को बजाना शुरू कर दी।
इनफ ब्लेज रोड्स होने के बाद मैं फटाफट चले गया ओवरवर्ल्ड, क्योंकि मैं इधर मरना नहीं चाहता। तो गाइस अब मेरे पास टोटली 11 ब्लेज रोड्स हैं और अब मुझे चाहिए होंगे एंडर पल्स, और एंडर पल्स अब मुझे पता नहीं मैं कैसे लूँगा। उसका तो बाद में सोचेंगे, पहले मैं थोड़ा बहुत हार्वेस्टिंग कर लूँ। उसके बाद जो मेरे पास फालतू सामान था मैंने वो चेस्ट में डाला। उसके बाद मैंने कुछ गोल्डन कैरेट्स बनाने का फ़ैसला किया और मेरे पास सिर्फ 14 ही गोल्डन कैरेट्स बन पाई। मतलब अभी मैं इतना भी अमीर नहीं हुआ कि मैं गोल्डन एप्पल भी बना लूँ और एक स्टैक गोल्डन कैरेट्स भी बना लूँ। तो गाइस मैंने सोचा कि एंडर पल्स गई तेल लेने, मुझे पहले बनाना चाहिए अपना एक हाउस। तो मैं एक प्यारा सा हाउस बनाने में लग गया। मैं इतना भी प्रो बिल्डर नहीं हूँ कि मैं पूरा मेंशन ही बना डालूँ, लेकिन जैसा बनाऊँगा तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। जब घर बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज वगैरह तो चाहिए होंगे, तो अब मुझे चाहिए होगी वुड, स्टोन वगैरह। तो मैं वो सब कलेक्ट करके आपको घर बना के ही मिलता हूँ, क्योंकि मैं 100 दिनों की वीडियो को 1000 दिन का नहीं बनाना चाहता। तो गाइस मेरे पास इनफ वुड हो चुकी है, मेरे पास 3 स्टैक ऑफ वुड है और मेरे पास थोड़े बहुत कोबलस्टोन भी है। तो करते हैं घर बनाना शुरू। तो गाइस हमारा घर कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है इतना प्यारा तो नहीं है, लेकिन हम इसको आने वाली वीडियो में शायद कर दें कंप्लीट। तो अभी फ़िलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं चला गया नैदर थोड़े बहुत एंडर पल्स कलेक्ट करने। तो गाइस मुझे नैदर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फिर मैंने थोड़ी बहुत ब्रिजिंग की ताकि मैं दूसरी साइड जा पाऊँ। तो गाइस मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि मैं अब एंडर पल्स वाली बायोम, मतलब कि ब्लू वाली बायोम कैसे ढूंढूंगा। तो इसी परेशानी में मैं गिरते गिरते बचा और उसके बाद फिर मैं थोड़े बहुत क्वार्ट्ज नज़र आए, तो मैंने क्वार्ट्ज वगैरह गोल्ड वगैरह माइन करना शुरू कर दिया। मतलब कि क्या, मैं आया हूँ एंडर पल्स लेने और माइन गोल्ड कर रहा हूँ। इधर में आके मेरा कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो चुका है। गोल्ड माइन करने के बाद मैं क्वार्ट्ज भी माइन करने चले गया, क्योंकि वो मुझे नज़र आ ही जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी माइन कर लेते हैं। गाइस क्वार्ट्ज माइन करते करते मैंने एक दफ़ा पिकेक्स घुमाई और लावा आ गया मेरे सामने। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी पूरी स्क्रीन हिली जा रही थी लावा के डैमेज की वजह से। फिर मैंने बाहर निकलने की कोशिश की और फटाफट गोल्डन कैरेट्स खाए, और यहाँ पे तो मैं बिल्कुल मरते मरते बचा था भी। और अगर मैं पिकेक्स ना घुमाता तो मेरे हाफ हार्ट से भी ज़्यादा चले जाते हार्ट। इतना बड़ा हादसा होने के बाद गाइस रहती कसर घास ने पूरी कर दी। वो मेरे ऊपर लगातार हमला किए जाए। एक दफ़ा तो मुझे लगा भी था, लेकिन डैमेज नहीं हुआ एब्सोल्युटली, क्योंकि घास मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चलो इस बात को साइड पे रखते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरी एडवांसमेंट भी पूरी हो जाएगी, और फिर मैंने हमला करना शुरू कर दिया और मैं कामयाब भी हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं दोबारा मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। मेरा हार्डकोर गया मेरा हार्डकोर। फिर इसी डर की वजह से मैं फटाफट गया अपने पोर्टल के अंदर और ओवरवर्ल्ड की तरफ। ओवरवर्ल्ड वापस आने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं एंडर पल्स कहाँ से लूँगा। इसी परेशानी में वापस घर चला गया और अपनी आइटम्स वगैरह चेस्ट में डाल दी और 7 और गोल्डन कैरेट्स बना ली, और फिर मैं जाके सो गया। मतलब मैं करूँ भी क्या। गाइस फिर मेरी आर्मर की हेल्थ थोड़ी रह गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपने 2 विलेजर्स को पकड़ा, जिससे मैं मेंडिंग वगैरह बुक ले सकता हूँ। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? अबे यार ये क्रीपर ने क्या कर दिया, मुझे इतना गुस्सा आया यार, मैं क्या बताऊँ। इसके बाद मैंने इन जानवरों को विलेजर्स को पकड़ के मैंने इसके अंदर डाला और मेंडिंग लेने की ट्राई की। लेकिन आप लोगों को पता है ये जानवर विलेजर कितने ज़्यादा जंगली होते हैं। तो गाइस मैंने थोड़े बहुत तो एमरेट्स ट्रेड कर लिए हैं उनसे, तो अब मेंडिंग लेने की देर है। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा देर लगने वाली है। ओफो, ये एमरेल्ड भी आप लोग देख ही सकते हैं।
गाइस 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने, एक मिनट पहले दरवाज़ा बंद कर लूँ कहीं ज़ॉम्बीज़ ना आ जाएं। मैंने मेंडिंग वगैरह ले ली और मेरे पास थोड़े बहुत आयरन भी हैं जिनको मैंने माइन किया है फॉर्च्यून से। एनविल बना के इनको फटाफट लगा देते हैं। फिर वही प्रॉब्लम, फटाफट लेवल कलेक्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ। 2000 years later. गाइस मेरे पास थोड़े बहुत लेवल्स आ चुके हैं, फिर एन्चेंटिंग शुरू करते हैं। तो गाइस अब मेरे आर्मर पे ओपे इंचेंटमेंट्स लगी हुई हैं, जैसा कि मेरे हर आर्मर पे प्रोटेक्शन 3, प्रोटेक्शन 4, मेडनिंग वगैरह लग चुकी है। अब चलते हैं बाहर थोड़े बहुत मॉब्स वगैरह को मारने और देखते हैं एंडरमैन वगैरह भी स्पॉन हुआ है कि नहीं। अबे क्रीपर, मुझे क्रीपरों से सख्त नफरत है यार, जैसा कि आप लोगों ने भी पहले देख ही लिया था। फटाफट चलते हैं एंडरमैन, देखते हैं कोई मिलता है तो। फिर 2000 years later. अभी पीछे 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 फट गया यार, मुझे क्रीपर से सख्त नफरत है और अभी तक मुझे एक एंडरमैन भी नहीं मिला यार। ओह यार, सामने स्पाइडर्स वगैरह भी हैं। अब मैं क्या करूं यार, एंडर पल्स कहाँ से लाऊं यार, कोई तो मेरी बात सुन लो। वे वो क्या चीज़ है, वो एंडरमैन, एंडरमैन मिल गया यार, किसी ने सुनी मेरी बात। भागो 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 फटाफट यार, एंडरमैन पानी में कूद जाता हूँ, पानी में फटाफट। ये बात, अब ये भागता रहेगा और मरता रहेगा, मुझे भी 2-3 बजानी पड़ेंगी मुझे लग रहा है। अबे यार इसने भी कुछ ड्रॉप नहीं किया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब मुझे ऐसे कुछ रातें बितानी पड़ेंगी और सुबह उठ के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे एंडर पर्ल्स कितने मिले। वैसे मुझे लग रहा है मिल जाएंगे क्योंकि मॉब स्पॉन अच्छे खासे हो रहे हैं यहाँ पे। तो फिर मैं आपको एंडर पर्ल्स कलेक्ट करके मिलता हूँ। लेकिन गाइस मुझे इसी चीज़ के दरमियान याद आया कि फोर्ट्रेस तो हम लोगों ने लूटा ही नहीं, तो फटाफट चलते हैं फोर्ट्रेस की तरफ। फोर्ट्रेस लूटने के बाद मुझे कैंडरमैन मिला और मैंने उसको भी मार दिया और मेरे पास फ़िलहाल ये लूट है फोर्ट्रेस की, आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस मेरे पास एंडर पर्ल्स तो आ चुके हैं, ये आप लोग देख ही सकते हैं। मेरे पास तकरीबन 13 एंडर पर्ल्स हैं और इसको कलेक्ट करने में मेरी जान निकल गई गाइस। लेकिन एंडर ड्रैगन के क्रिस्टल फोड़ने के लिए हमें बो भी तो चाहिए होगी और मैंने बो भी बना लिया है और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका है। मिलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाके। गाइस मुझे फुल लेदर आर्मर पहना हुआ मुझे एक ज़ॉम्बी मिला है, लेकिन वो मुझसे 2 हिट हो गया और इसके अलावा पूल के नीचे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो मिलते हैं नीचे जाके। तो गाइस मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, फटाफट ढूंढते हैं पोर्टल रूम और चलते हैं अंदर। तो गाइस हमें पोर्टल रूम भी मिल चुका है, फटाफट लगाते हैं यू फेंडर और चलते हैं एंड में। ओह सांसें चढ़ गई हैं मुझे। गाइस मुझे डर सा लग रहा है वैसे एंड पे जाते, लेकिन फिर भी एंडर ड्रैगन को डिफीट तो करना ही है, तो मिलते हैं एंड में। गाइस मैं एंड में तो आ चुका हूँ और आप लोगों को तो पता ही है एंडर ड्रैगन डिफीट करना कितना ईजी है, तो फिर मिलते हैं इसको डिफीट करके। फटाफट मैंने एंडर ड्रैगन के क्रिस्टल फोड़ना शुरू कर दिए, एंडर ड्रैगन को पहनना शुरू कर दिया। इसी बीच में मरते मरते भी बचा, लेकिन फिर भी मैंने इसको मारना शुरू कर दिया और इसने मुझे इतनी ऊपर हवा में उड़ाया, लेकिन फिर भी मैंने एमएलजी कर दी और फिर इसको मारना शुरू कर दिया। गाइस हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया है। फटाफट इसके एक्सपी कलेक्ट करते हैं और पकड़ते हैं इलाइट्रा। इसी दरमियान मैंने एक्सपी कलेक्ट की और एंडर ड्रैगन का एग मैंने कलेक्ट करा, लेकिन वो एंड पोर्टल में गिर गया। इतनी ख़राब किस्मत, मेरे पास ब्लॉक्स भी नहीं थे और मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स कलेक्ट किए और चले गए एंड सिटी। और ये मैं जा रहा हूँ एंड सिटी में ताकि मैं इलाइट्रा और शिप कलेक्ट कर पाऊँ। अभी मैं एक एज से बचा हूँ, वो भी मैंने क्राउच किया हुआ था। चलो खैर ढूंढते हैं एंड शिप। लेकिन गाइस मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मुझे इतनी जल्दी एंड शिप वगैरह मिल जाए, तो मुझे भागना तो पड़ेगा। भाग रहा हूँ लेकिन मुझे एंड सिटी मिल ही नहीं रही। अब मुझे लगता है मुझे अगले हफ्ते तक भागना ही पड़ेगा सिर्फ। 2000 years later.
तो गाइस मुझे फाइनली एंड शिप भी मिल चुकी है और एंड सिटी भी। फटाफट इसको लूटते हैं। अबे बहन के तुझे मैंने कुछ कहा? अभी इसको भी मारना पड़ेगा और मैं आप लोगों को एंड शिप में जाके मिलता हूँ। इसके बाद गैस मैं ऐसे तैसे करके तो ऊपर आ चुका था और मुझे सामने एंड सिटी भी नज़र आ रही थी, एंड शिप सॉरी। तो मैंने फटाफट MLG की और एंड रिपल उसकी तरफ थ्रो किया, लेकिन आप लोगों को पता है कि बैड लक मेरी जान नहीं छोड़ता और उसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। मैंने फटाफट एक क्लच किया और मेरे पास एंड रिपल्स भी ख़त्म हो गए। तो उसके बाद थोड़े बहुत एंड रिपल्स कलेक्ट करने के लिए मैंने एक चैम्बर बनाया ताकि मैं एंडरमैन्स को ल्योर कर पाऊँ। ऐसा मेरे पास इनफ एंड रिपल्स हो चुके थे और मैंने वो दोबारा ऊपर जाने की ट्राई की, लेकिन अब मैं ये दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग देख देख के ज़रूर बोर हो गए होगे। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत और ब्लॉक्स कलेक्ट किए और चढ़ गया ऊपर एंड सिटी के। इतनी मेहनत मेरी सारी की सारी ज़ाया हो जाती है क्योंकि मैं एंड रिपल्स नीचे की तरफ थ्रो कर देता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब होता है। और उसके बाद फिर मैं वो दोबारा ऊपर आता हूँ और एंड रिपल थ्रो करता हूँ और इस बार मेरा निशाना ठीक जाता है। यार बार बार थोड़ी ना होगा। और फिर मैं चले जाता हूँ नीचे की तरफ क्योंकि हम एलाइट्रा कलेक्ट करने आए और एलाइट्रा ही ना कलेक्ट करें। उसके बाद मैंने ब्रूइंग स्टैंड तोड़ा, कलेक्ट किया पोशंस और चले गया एलाइट्रा लेने। हमने जो चलकर था मैंने उसको बड़ी आसानी से मार दिया और एलाइट्रा कलेक्ट करके निकल गया। और इसमें कुछ ज़्यादा अच्छी लूट भी नहीं थी, जैसे कि आप देख सकते हैं एक पिकेक्स मिली और बस एलाइट्रा कलेक्ट करके मैं ओवरवर्ल्ड आ गया। बहुत गैस मैं गेम रीजन करता तो देखता मेरी इन्वेंट्री में एंडर ड्रैगन का एग पड़ा और एक मेरे सामने पड़ा है। तो फटाफट मैं ये ग्लिच देख के फटाफट ये वाला एंडर ड्रैगन का एग भी कलेक्ट करता हूँ और निकलता हूँ अपने घर की तरफ। और फिर मैं गाइस अपने घर में वापस आ जाता हूँ। इतना शानदार घर भी नहीं है, फिर भी मैं अपना सामान वगैरह तो नहीं रखता। और हम लोगों ने ऑफिशियली इधर 100 डेज सर्वाइव कर लिए हैं।
गाइज़ अगर आप लोगों को इसमें मज़ा आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि गाइज़ मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं और मुझे कॉन्फिडेंस मिले ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।